छोटा राजन कहानी की शुरुआत। राजेंद्र निखलजे ये नाम अब कहीं खो गया है। इसकी जगह ले ली है एक खौफनाक नाम ने, छोटा राजन। मुंबई में जन्मे राजन की शुरुआती जिंदगी देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो आगे चलकर इतने बड़े अपराधी बनेंगे। छोटी मोटी चोरियां, ब्लैक में सिनेमा के टिकट बेचना, यही थे राजन के बगावत के पहले कदम। लेकिन मुंबई का अपराध जगत एक दलदल की तरह था और राजन हर कदम पर इसमें धंसते चले गए। उन्हें बड़ा राजन के रूप में एक गुरु मिला जो खुद एक उभरता हुआ गैंगस्टर था। बड़ा राजन की सरपरस्ती में छोटा राजन ने इस दुनिया के नियम सीखे, वफादारी, बेरहमी और ताकत का नशा। सड़कें उनकी पाठशाला बन गईं और अपराध उनका धंधा। गली से सिंडिकेट तक अपराध की दुनिया में राजन का उदय। बड़ा राजन की मौत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक खालीपन छोड़ दिया, एक पावर वैक्यूम। छोटा राजन, जो क्रूर और महत्वाकांक्षी था, ने इसे एक मौके के रूप में देखा। उसने झट से बड़ा राजन के गैंग पर कब्जा कर लिया, वफादार लोगों को अपने साथ मिला लिया और विरोधियों को खत्म कर दिया। जबरन वसूली, तस्करी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, राजन का गैंग हर उस बुरे काम में शामिल हो गया जिससे पैसा मिलता था। उसने अपने साम्राज्य को लोहे के हाथों से चलाया, लोगों के मन में डर और आज्ञाकारिता दोनों पैदा की। उसका नेटवर्क एक वायरस की तरह फैल गया, बिजनेस, बॉलीवुड और यहां तक कि पुलिस फोर्स में भी घुस गया। पैसा पानी की तरह बहता था और इसके साथ आया रसूख, रिश्ते और ताकत का नशा। छोटा राजन अब कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं रह गया था, वो एक ऐसी ताकत बन गया था जिससे टकराना आसान नहीं था। दाऊद राजन का बंटवारा दुश्मनी की आग। अंडरवर्ल्ड किसी भी साम्राज्य की तरह शक्ति संघर्षों से ग्रस्त है। छोटा राजन का उदय उन्हें दाऊद इब्राहिम के आमने सामने ले आया, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा सरदार था। शुरुआत में वे सहयोगी थे, एक ही सिक्के के दो पहलू। लेकिन महत्वाकांक्षा प्रतिद्वंद्विता को जन्म देती है। 1913 के बम धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड बन गया। हालांकि राजन ने सार्वजनिक रूप से बम विस्फोटों की निंदा की, खुद को एक देशभक्त डॉन के रूप में पेश किया। यह एक खूनी दुश्मनी की शुरुआत थी। दाऊद और राजन के गिरोह मुंबई और उसके बाहर की सड़कों पर भिड़ गए। इस दुश्मनी ने अनगिनत लोगों की जान ले ली, शहर को युद्ध के मैदान में बदल दिया। दांव ऊंचे थे, हिंसा अथक थी। यह नियंत्रण के लिए, प्रभुत्व के लिए, अस्तित्व के लिए एक युद्ध था। चौथा भाग, राजन का आतंक राज, कुछ प्रमुख अपराध। छोटा राजन की बदनामी हर गुजरते साल के साथ बढ़ती गई। वह अनगिनत हत्याओं, जबरन वसूली और अपहरण से जुड़ा था। उसके पीड़ितों में प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर और व्यापारी से लेकर पत्रकार और पुलिस अधिकारी तक शामिल थे। पत्रकार जेडे की हत्या ने देश में सदमे की लहरें भेज दीं। अंडरवर्ल्ड पर अपनी खोजी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाने वाले डे ने राजन के बारे में विस्तार से लिखा था। उनकी मौत राजन की पहुंच और क्रूरता की एक भयानक याद दिलाती थी। एक और हाई प्रोफाइल हिट दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी मिर्जा इफ्तिखार बेग की हत्या थी। दिन दहाड़े की गई इस घटना ने राजन के दुस्साहस और दाऊद के साम्राज्य को ध्वस्त करने के उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। ये सिर्फ अपराध नहीं थे, वे संदेश थे जो खून और डर में लिखे गए थे, जो छोटा राजन के प्रभुत्व की घोषणा करते थे। पांचवा भाग, शिकंजा कसता है, राजन का पतन। कई वर्षों तक छोटा राजन एक देश से दूसरे देश में घूमता रहा, हमेशा कानून से एक कदम आगे। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती रही। 90 के दशक के अंत में शिकंजा कसना शुरू हुआ। भारतीय अधिकारियों के बढ़ते दबाव और दाऊद की लगातार खोज ने राजन के लिए काम करना मुश्किल बना दिया। वह एक भूत बन गया। उसकी गतिविधियां गोपनीयता में डूबी हुई थीं। साल 2013 में दशकों तक बचने के बाद छोटा राजन को आखिरकार बाली, इंडोनेशिया में पकड़ लिया गया। उसका कब्जा भारतीय कानून प्रवर्तन के लिए एक बड़ी जीत थी। न्याय की उनकी अटूट खोज का प्रमाण था। भूत का पर्दाफाश हो गया था, आतंक का शासन समाप्त हो गया था। छठा भाग, गिरफ्तारी के बाद की जिंदगी, मुकदमा और कारावास। छोटा राजन को पकड़े जाने के साथ ही उसके आखिरी अध्याय की शुरुआत हुई। उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया गया, जहां उन्हें हत्या, जबरन वसूली और आतंकवाद सहित कई आरोपों का सामना करना पड़ा। मुकदमा मीडिया का सनसनी बन गया, हर विवरण की जनता द्वारा जांच की गई।
अदालत ने गवाहों, पीड़ितों और पूर्व सहयोगियों की गवाही सुनी, जिसमें राजन के आपराधिक साम्राज्य की एक भयानक तस्वीर पेश की गई थी। खुद को एक हिंदू डॉन और एक देशभक्त के रूप में चित्रित करने के अपने प्रयासों के बावजूद उसके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। 2018 में छोटा राजन को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक समय का खूंखार गैंगस्टर जो अब अपने पूर्व स्व का एक कमजोर साया है, एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद है। उसकी शक्ति और आतंक के दिन अब एक दूर की स्मृति बन चुके हैं। 7वां भाग, छोटा राजन की विरासत, मुंबई पर एक साया। छोटा राजन की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है जो शक्ति की मोहक प्रकृति और अपराध के जीवन के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। उसका नाम, जो कभी डर से फुसफुसाया जाता था, अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में क्रूरता और क्रूरता के प्रतीक के रूप में अंकित है। उनका शासन हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन शहर पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। उसके समय में मुंबई को जकड़ने वाली हिंसा, भय, भ्रष्टाचार एक लंबी परछाई डालते हैं। छोटा राजन की कहानी समाज के अंडरबेली, सतह के नीचे काम करने वाली डार्क फोर्सेस की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को मोहित और भयभीत करती है, जो अंडरवर्ल्ड की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।